As a counter-violent extremism expert, what do you think is going to be happening now that the situation in Afghanistan is changing? After the American troops are leaving, so what kind of effects will it have on Pakistan? आपका क्या ख्याल है कि एक आम पाकिस्तानी को इस चीज़ को कैसे व्यू करना चाहिए और मुस्तकबिल करीब जो है उसमें पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से अगर आप कुछ हमारे साथ शेयर कर सकें? First of all, thank you so much for inviting me and asking me this question. मैं समझता हूँ कि इस मौजूदा हालात में ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला जो कि काफ़ी अरसे से इस इशू पे जो कि ज़ेर गौर था और इस पर बातचीत हो रही थी, मुख्तलिफ़ कमेंटेटर्स इस पर अपने कमेंट्स दे रहे थे, कमेंट्रीज़ आ रही थी, एनालिसिस आ रही थी, आर्टिकल्स आ रहे थे, मुख्तलिफ़ असेसमेंट रिपोर्ट्स आ रही थी कि अमेरिकन अफवाज जो हैं वो अफ़गानिस्तान से जा रही हैं। और मुझे याद है अच्छी तरह 2009 से ये बात शुरू हुई थी प्रेसिडेंट ओबामा की एडमिनिस्ट्रेशन में, और अब जाके 2021 में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में ये फ़ैसला कर लिया गया है कि अमेरिकन अफवाज को वहाँ से निकाला जाए। और अमेरिका ने लास्ट ईयर अफ़गान तालिबान के साथ एग्रीमेंट भी कर लिया है फरवरी 2020 में, और अफ़गान तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत होनी थी वो हो चुकी है और इस एग्रीमेंट भी साइन हो गया है। तो ज़ाहिर है अब अमेरिकन फ़ौजें जो हैं वो जुलाई से लेके सितंबर 11, 2021 से पहले वो चली जाएंगी। तो ज़ाहिर है फिर अफ़गानिस्तान में एक बहुत बड़ा वैक्यूम आएगा, और उस वैक्यूम में ज़ाहिर है कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो तो अमेरिकन गवर्नमेंट और अफ़गान तालिबान के दरमियान हुआ है, जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अफ़गान गवर्नमेंट जो कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जो अफ़गानिस्तान पर रूल कर रही है, उसका तो उस एग्रीमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इसके बाद फिर कई राउंड्स ऑफ टॉक्स हुई हैं बिटवीन अफ़गान तालिबान एंड दी इनकम्बेंट गवर्नमेंट, लेकिन वो नाकाम हो गई हैं, उसमें कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। तो ज़ाहिर है अब जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें यही लग रहा है कि अफ़गानिस्तान में जो एक सिचुएशन है, जो वायलेंस जो है इट इज़ लाइकली टू इंक्रीज़, और अफ़गान तालिबान और अफ़गान अफवाज में कई इलाकों में घुमसान की जंग भी हो रही है। तो ये अलग बात है कि अभी तक अफ़गान तालिबान कहीं भी किसी बड़े शहर या किसी टाउन पे उस तरह से कब्ज़ा नहीं कर सकें। उनकी जो ज़्यादातर दस्तरस जो है जो इलाके उनके उससे कंट्रोल में आए हैं वो रूरल एरियाज़ ही हैं, गांव देहाती हैं, लेकिन आगे का ज़ाहिर है हम उस तरह कह नहीं सकते। लेकिन बहरहाल जंग एक जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई है। एक जो शॉक वेव्स हैं वो तो आ गई है ना सिस्टम, जी बिल्कुल, इंस्टेबिलिटी तो वो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ज़ाहिर पाकिस्तान जो है उस पर भी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर बहुत बड़ा बॉर्डर है, और ज़ाहिर उस पर इफ़ेक्ट्स तो पाकिस्तान पे आएंगे। तो इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आम पाकिस्तानी हैं उनकी लाइफ, जो आपने सवाल किया कि क्या उनकी लाइफ इफ़ेक्ट हो सकती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में अफ़गान महाजरीन अफ़गानिस्तान एक दफ़ा फिर पाकिस्तान आ सकते हैं। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की इकॉनमी पे वो एक मज़ीद उस पर बर्डन भी हो सकता है। दूसरा ये कि पाकिस्तान की इकॉनमी ऑलरेडी इस वक्त काफ़ी वीक समझी जा रही है, तो उस सूरत हाल में उनका आना, फिर मज़ीद जो यहाँ शिद्दत पसंद ग्रुप हैं उनका एक्टिव हो जाना, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो वो पाकिस्तान के लिए बहुत उसके कोई देर पा या दूरस नताइज नहीं होंगे। तो आम पाकिस्तानी जो है ज़ाहिर है उनको सबसे पहले तो दुआ करनी चाहिए कि इस तरह की सिचुएशन हो ही ना, और मेन चीज़ ये कि वो पैनिक ना करें, ऐसी कोई सिचुएशन ना क्रिएट करने की कोशिश करें जिससे मज़ीद लोगों में और पैनिक बढ़े। इस तरह के आइडियाज़ को प्रैक्टिकल हो के हमें सोचना चाहिए, लेकिन ऐसे नेगेटिव आइडियाज़ को हमें डिसमिनेट नहीं करना चाहिए कि जिससे ऐसी कोई सिचुएशन हमें लगे, लोगों को, एक आम आदमी को, कि सिचुएशन जो है वो वर्स होने वाली है और हमें अपना पैसा या अपनी दौलत जो भी है वो यहाँ से हम शिफ्ट करें या जो भी कुछ करें उससे तो और ज़्यादा नुकसान होगा। तो मेरा ख्याल है कि वी नीड नॉट पैनिक अबाउट इट, वी नीड टू फोकस ऑन इट, वी नीड टू कैलकुलेट थिंग्स, री एवेलुएट थिंग्स, कि किस तरह हमें करना चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ दायरे इस पर अभी देखते हैं इसमें गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें एक आम आदमी को मद्देनज़र रखना चाहिए। जो पाकिस्तान के हमसाया मुल्क हैं उनमें से कुछ बॉर्डर जो हैं वो ऑलरेडी टर्मोइल में हैं, तो अभी रेस्टिव है सिचुएशन उन बॉर्डर्स के ऊपर। तो
उस तनाज़ुर में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मतलब ज़ाहिर है पाकिस्तान जो है वो एक हॉस्टाइल नेबरहुड में है, जी। तो पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर इश्यूज़ तो हो सकते हैं इसमें आगे, लेकिन ज़ाहिर है कि शुरू दिन से ही पाकिस्तान को इन चीज़ों को पाकिस्तान फेस कर रहा है। पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, तो ये ज़ाहिर है इसमें पाकिस्तान को एक बार फिर एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है संगीन, और लेकिन जो फैटफ जो है हम ऑलरेडी उसकी ग्रे लिस्ट में हैं, फिर उसके बाद पेंडेमिक जो है हम उससे भी सफ़र कर रहे हैं। इन द लास्ट 1.5 ईयर हमारी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा धचका पहुंचा है कोविड के वजह से। तो आपकी सजेशंस क्या होंगी फ्यूचरिस्टिक? आप अगर कोई हमें डूज़ एंड डोंट्स बता दें कि जो एज़ पाकिस्तानीज़ हम उनको अडॉप्ट करें। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने कम सफ़र किया है कोविड से बनस्बतन दूसरी कंट्रीज़ के, वहाँ बहुत ज़्यादा इसके असरात आए हैं। जी। और दूसरा ये है कि ज़ाहिर है फैटफ का इशू है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मामला काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि एक ज़माने में इसमें 41 पॉइंट्स थे, फिर 27 फैटफ के पॉइंट्स थे पाकिस्तान पे, कंडीशंस थी। जी। अब होते होते सिर्फ ये 2 रह गई हैं, जी। तो उम्मीद यही है कि वो पाकिस्तान के 2 भी पूरी कर लेंगे। राइट। तो आपको नहीं लगता कि वो कोई ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के चैलेंजिंग तो लिए? है, चैलेंजिंग तो है, Challenging आई वुड तो एग्री है। विद यू, So चैलेंजिंग तो then बहुत how ज़्यादा do है। you see, मतलब आप क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि एज पाकिस्तानी, जो आम पाकिस्तानी है, आप उसको क्या मशवरा देंगे? आम पाकिस्तानी के लिए मैंने आपको कहा ना कि एक तो पैनिक नहीं करना चाहिए, चीज़ों को पॉजिटिवली देखें, लेकिन इन अ रियलिस्टिक मैनर, इस तरह से नेगेटिवली, टोटली नेगेटिव उसमें लेंस से ना देखें चीज़ों को। ज़ाहिर है सिचुएशन जो होगी तो सबके लिए ही होगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उम्मीद यह है कि पाकिस्तान इससे इट वुड मैनेज टू extricate itself from this situation, like many other times we have been able to. तो इंशाल्लाह अल्लाह हमारी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।